गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक है, कौन से ईयर का कौन से यूनिट का ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने 2018 इवन, ठीक है, इवन के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो कितने थे, 5 थे। ठीक, कौन से यूनिट के लिए, यूनिट 1 के लिए ही। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, 2018 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑड के लिए यूनिट 1 के ही न्यूमेरिकल को देखेंगे और इसमें टोटल आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसमें हैं। ठीक, तो 3 आपके सामने हैं, बाकी इसके बाद 5 करेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या जाननी है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, ये तो अब तक आप लोगों को याद भी आ गया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आप यूनिट 1 से देख रहे हैं, 7 क्वेश्चन आया था, 5 आया, 6 आया, इसमें 8 है। तो यूनिट 1 जो है आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल है आपको मार्क्स गेन कराने में। 5-6 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, खास ध्यान देना है। तो चलिए, पहला आपके नज़र में पहले भी आ चुका है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, विच रिलेट्स, किससे रिलेट करता है, बॉडी से, जो बॉडी मोशन में है, ठीक है, लेकिन विदाउट, कोई मतलब नहीं है उसको। किससे मतलब नहीं है, फोर्स से मतलब नहीं है। मतलब फोर्स को छोड़ के ज़रा देखेंगे तब उसको क्या कहते हैं, सबको पता होगा, काइनेमेटिक्स उसको कहते हैं। लगे हाथ, काइनेटिक्स किसको कहते हैं ज़रा जान लेते हैं। अगर आप विथ यहाँ कर दें, विदाउट नहीं, फोर्स को हम छोड़े नहीं, ज़रा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, क्या उसमें है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, क्या बॉडी पे इफेक्ट है फोर्स का, ठीक है, तो उसको हम लोग काइनेटिक्स कैटेगरी में डालेंगे। और स्टैटिक्स तो आप जानते ही हैं, मोशन की बात ही नहीं होगी तो स्टैटिक्स आ जाएगा। तो आप देख चुके हैं, ये हमको लग रहा है कि तीसरी बार आपको दिख रहा होगा, तो बार बार आ रहा है, तो अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, तो 1 मार्क्स तो ऐसे ही आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अब भी आप गौर कर सकते हैं, स्केलर, वेक्टर, ये टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव के खास करके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि स्केलर वेक्टर से एक रहता ही रहता है। आप उसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास है क्या, वेट है क्या, कि दोनों है। तो इसमें चलिए, वेट तो वेक्टर है, तो सबसे पहले वेक्टर किसको कहते हैं, जिसको पूरी तरह से डिफाइन अगर करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना ही होगा। तो इसको अगर बहुत अच्छे से आपको समझना है तो आप टॉपिक पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट आपको मिलेगा आपके सिलेबस में, आपके थ्योरी में, आपके बुक में, तो उससे आप समझ सकते हैं। वैसे वेट आखिर है क्या, देखिए बेसिक, एकदम सिंपल। वेट होता क्या है ना, एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है। कौन एक्सपीरियंस करता है उसको, अगर वो फोर्स है तो आखिर वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई बॉडी एक्सपीरियंस करता है। वो बॉडी सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, बेंच भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो बॉडी करता है एक्सपीरियंस उसको, लेकिन क्या चीज़ है हमारे अंदर जिसके वजह से हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो है मास। तो ये आखिर आया इसी की वजह से है, लेकिन ये स्केलर, ये वेक्टर, तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा फिर से पढ़े होंगे ही, फिर से उसको देखने की ज़रूरत है। चलिए अब क्या है, कपल, आप देख रहे हैं, अब तक देख सकते हैं। कपल में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ये है आपके सामने कि भाई कपल जो फॉर्म होता है आखिर कैसे होता है, उस पे है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, फ्री वेक्टर है कि बाउंड वेक्टर है। तो 2 क्वेश्चन आपके हाथ में है, एक रहेगा ही रहेगा। तो एक कपल इज फॉर्म्ड, भाई कैसे बनता है, ऑप्शन छोड़िए, थोड़ा थ्योरी में चलते हैं। कपल फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशन है, 2 फोर्स होना चाहिए, पहला, दोनों इक्वल होना चाहिए, दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं हर ऑप्शन में आपको मिलेगा। देखिए, 2 फोर्स होना चाहिए, 2, 2 फोर्स होना चाहिए, 2, दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल,
चलिए, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही अभी देखते हैं इसको, ये तो खत्म। तो ये या तो ये। अब तीसरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइक दोनों एक ही डायरेक्शन में या अनलाइक, एक इधर तो एक इधर, बस इसी से आपको ऑप्शन कैच होगा, पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ लाइक है, नहीं होगा, अनलाइक होना चाहिए, बी हो गया। और चौथा कंडीशन क्या होता है, जो कि आपको बताएगा, ये इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, दोनों के बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, डिफरेंट, वही बताता है कि फ्री वेक्टर है। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक से आप बहुत सारा चीज़ जान रहे हैं, पूरा इसका डेफिनेशन जान जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चारों कंडीशन ज़रूर याद रखिए, कपल को बताने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए 3 हमारा हो गया, अब हमारा बचा 5। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने कितना देखा, 3 क्वेश्चन। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, टोटल 8 हैं। तो अब हम लोगों को 5 देखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे चौथा जो है, 3 के बाद चौथा जो सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स को हम लोग किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में काफ़ी आसान है। तो चलिए, न्यूटन तो आंसर होगा ही, न्यूटन का दिया हुआ भी है, खोज भी किया हुआ है फोर्स का कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब लगे हाथ आप बाकी लोगों को भी जानिए कि ये सब क्या आखिर होता है। 2 तो आपके ब्रांच से ही रिलेटेड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप जान सकते हैं कम से कम। चलिए, जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। पास्कल क्या है, प्रेशर का है। तो एक सवाल से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये पूछ देता कि भाई पास्कल किसका यूनिट है, तो प्रेशर हो गया। जूल किसका यूनिट है, हीट का, एनर्जी का, ठीक है। अब टेस्ला क्या है, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, जो हमारे ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है तो है। तो मतलब ये बताता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, उसी के बारे में ये बताता है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, फोर्स का यूनिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी। अब इस सेम क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बस ऑप्शन चेंज था, थोड़ा ऑप्शन इसमें ये वाला ऑप्शन उसमें नहीं था, ये दिख रहा है आपको। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी, किसी फोर्स पी का ही कंपोनेंट बताना है, किधर, उसके राइट एंगल पे, ठीक है। जैसे मान लिया पी इधर लग रहा है, इसका राइट एंगल इधर, आप नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी कॉस 90, मतलब कॉस 90, 0। तो आपको आंसर आ गया डी, पहले भी आप देख चुके हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट में है, तो आपको अच्छे से देखना है, बार बार बनाना है, याद भी हो जाए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए 5वां हो गया, 6वां देखते हैं। फोर्स सिस्टम, ये एक तरह से आपके टॉपिक का ही नाम है, आप देखिएगा बुक में, आप सिलेबस में देखिए, टॉपिक ही है जिसमें कितने तरह के फोर्स लग सकते हैं किसी बॉडी में, उसको कैटेगराइज किया हुआ है। उसमें कोप्लेनर आता है, कोलिनियर आता है, कंकरेंट आता है, नॉन कंकरेंट आता है, नॉन कोप्लेनर आता है, सब उसी में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और सबका एग्जाम्पल है फिगर के साथ। तो वही पूछ रहा है फोर्स सिस्टम को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब पूरा सिलेबस ही पूछ दिया उसका, इस टॉपिक का। तो कोप्लेनर से भी हम उसको बताएंगे, समझाएंगे कि भाई कोप्लेनर हो सकता है फोर्स सिस्टम, कंकरेंट हो सकता है, कोप्लेनर एक ही प्लेन पे हो, सब नाम से क्लियर है। कंकरेंट एक ही कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर जाए, इवन वाला में इससे क्वेश्चन भी था। नॉन कंकरेंट एक कॉमन पॉइंट से न गुजरे, कोलिनियर एक ही लाइन हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, बस ऑल ऑफ द, इसलिए डी एक्शन होगा। आप सब है फोर्स सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए 7वां देखिए, 7वां भी पहले आप देख चुके हैं, इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल आप बना चुके हैं। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी है,
और Q है, दो फोर्स दे दिया, एंगल थीटा पे लग रहा है इस तरह से, इसका रिजल्टेंट है ना, थीटा पे लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन तो काफ़ी इजी बना दिया है, अंडर रूट तो सबको याद रहेगा कि अंडर रूट तो रिजल्टेंट में आता ही आता है, तो पहला ऑप्शन तो अंडर रूट वाला यही दिख रहा है, बाकी में तो अंडर रूट है भी नहीं, तो ऑप्शन तो वही सही हो गया। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसके पहले वाले इवन में क्या क्वेश्चन था कि दोनों इक्वल है, P है तो दूसरा भी P है, और दोनों 90 डिग्री पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे पे लग रहा है, तो ये वाला 0 हो गया था। ये पी स्क्वायर अंडर रूट 2, और बाहर में P आंसर आ गया था, उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट चलिए, वेरिग्नॉस थ्योरम पढ़े होंगे, फिर से एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये मोमेंट वाले टॉपिक में आपको दिखेगा। ये होता क्या है कि इसका क्या होता है, इसका मतलब कि कोई एक फोर्स है P, मान लिया, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। कोई एक फोर्स है और कोई एक पॉइंट है O, मान लिया। इसका मोमेंट किसका, P का मोमेंट किसके अबाउट, O के अबाउट। जितना भी आंसर आए, मान लिया जाए M आंसर आ गया, सपोज दैट। अब इसका कंपोनेंट लीजिए, एक कंपोनेंट मान लिया इधर, एक कंपोनेंट मान लिया इधर, इसी का लिए कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका मोमेंट निकालिए इसके अबाउट, और दूसरे कंपोनेंट इसका मोमेंट निकालिए इसके अबाउट, और दोनों को, ठीक है, प्लस माइनस देखते हुए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हुए जोड़िए, तो उसका आंसर भी M ही आएगा। जाहिर सी बात है, इसका निकाले इसके अबाउट मोमेंट, तो इसको जब ब्रेक करेंगे और दोनों का निकालेंगे तो बराबर आएगा ही ना आएगा। उसी का तो टूटा हुआ है, इधर एक इधर लिए कंपोनेंट इधर, इसी का तो दोनों भाई है, तो आएगा नहीं। तो ये तो छोटा सा वेरिग्नॉस हो गया, आप इसको रिवीजन करेंगे, थोड़ा देखेंगे। लेकिन वैलिड किसके लिए है, तो ध्यान रहे, वेरिग्नॉस जो है कोप्लेनर के लिए वैलिड है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में ही सब करना है, जो हमने इतना सारा काम किया आपको एक ही प्लेन में करना है, तभी वैलिड होगा, नॉन कोप्लेनर के लिए नहीं वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2018 ऑड का यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग 2016 पे चलेंगे इवन ऑड पे, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अगर कुछ आपसे मिस हो रहा है तो उसको रिवीजन करेंगे, किताब पलटेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे 2017 इवन एंड ऑड, ओके।